व्हाट्स अप गाइस, द कपिल शर्मा शो में जब RRR कास्ट आई थी RRR मूवी की, तो बहुत ही तगड़ा एपिसोड बना था। हाँ। तो उसमें सर आज हम रिएक्ट कर रहे हैं बेस्ट मोमेंट्स पर, जिसमें टाइटल है जूनियर NTR को कपिल पिलाएंगे कटप्पा जितनी बड़ी लस्सी। द कपिल शर्मा शो सीजन 2 बेस्ट मोमेंट्स। तो साथ में एंजॉय करने वाले एक बार कमेंट में RRR OP हो जाए और कपिल शर्मा OP हो जाए भाई सर, क्योंकि ना बहुत पैसा लगा इस मूवी में हाँ, और बहुत बिग बजट पे हो मूवी गई है ना, तो हाँ, ये भी हो रहा है hold पे थोड़ा सा। हाँ। तो साथ में एंजॉय करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिव कॉमेडी चैनल से है, आप और ऐसी वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं चैनल पे जाके। और लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू 1 2 3 गो। नहीं बहुत ट्राई किया था इन्होंने, ही वाज लाइक ट्राइंग, अरे क्या करूं मैं अब ये RRR जो इतना फेमस हो गया तो क्या करूं। तो बट आई थिंक वो रुपए वाज वेरी ट्रू, फॉर हिम इट्स दैट। आपको तो एक्चुअली टाइटल सोचने की जरूरत नहीं, आप खाली इतना लिख दिया करो, मेरी अगली फिल्म। ये सही था, मेरी अगली फिल्म। हमने NTR सर को कहते हुए सुना कि इन्होंने इस फिल्म में 9 किलो वजन बढ़ाया, 18 महीने इनके ट्रेनर ने लिए, मतलब ½ kg पर मंथ। एब्सोल्युटली। तो वो सीरियसली आपका वजन बढ़ा रहा था कि अपनी पेमेंट बढ़ा रहा था? ज्यादा टाइम लिया उसने। सर वही तो पूछना चाहिए मुझे, आई हैव टू एक्चुअली रिसर्च ऑन इट। थोड़ा रिसर्च करके फिर से आई कम टू कपिल शर्मा शो एंड गिव यू प्रॉपर आंसर। क्या हुआ उधर? बढ़िया। पर आप अगर एक्चुअली पंजाब आ जाते ना जी हम आपको ऐसी सी चीजें खिलाते। देयर इज अ डिश कॉल्ड तंदूरी कुलचा विद छोले, लस्सी। सो दिस साइज कुलचा जी। and bigger than kulcha there is a white butter. You just crush the butter into the kulcha, just throw it in your stomach. मेरा अगला फिल्म दंगल का रीमेक तो नहीं है ये सही था। और मैं आपको लस्सी पिलाऊंगा सर, इतना बड़ा गिलास, कटप्पा के मुंह जितना। वो आप लस्सी पियो, आधे घंटे में साउंड स्लीप। अर्चना जी she got 90 kg in 40 days. और अब इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब ये रेंट पे देती हैं कोलेस्ट्रॉल। Can I play Amir Khan in Dangal 2? Yeah, Then I'm there. Why I'm not? there for sure. So Rajamouli sir, start if from there. any chance you didn't get my punch, I have a cue for you. Like if I show will this big laughter, it's a mild laughter. ये सही था। Joke can be ignored. And this is laughter. So I will guide you, sir. But I love you, sir. अरे ये सही था। ये भी अलग है। आलिया को हमने कहीं बोलते सुना कि ये सबसे पहले किसी चीज से अट्रैक्ट होती है तो वो होती है स्मेल। सो अगर कोई आपको लड़का प्रपोज करता है तो आप क्या बोलती हैं? सोच के बताऊंगी कि सूंघ के बताऊंगी? सोच के बताऊंगा, सुन के बताऊंगा। I mean, जो भी प्रपोज करेगा आई एम श्योर मैंने ऑलरेडी सुना ही होगा। आलिया बड़ी हो गई है, अब बच्ची नहीं रही आलिया, बहुत स्मार्ट हो गई है। मैं हमेशा से स्मार्ट थी, बस तुमको नहीं पता था। NTR सर, राजामौली साहब की पहली फिल्म जो थी स्टूडेंट नंबर 1, उनमें आपने साथ में काम किया था। उसके बाद भी आपने 1-2 फिल्में और की। फिर जब बाहुबली बनी तब आपने इनको बोला नहीं, नाउ बिग बजट बिग पेमेंट, व्हाई आई एम नॉट देयर? That's why I'm here finally. Because I asked that I'm here. अच्छा ये बड़ा होता, कट टू कट आंसर होते, उसके बाद फिर चुप हो जाता हूँ। अच्छा बाहुबली के बाद आपको कोई फर्क नजर आया राजामौली सर में? ये आसानी से मिल जाते हैं कि प्रभास बाहर रोक लेता है? आसानी से तो नहीं मिलते हैं सर, ये अच्छा बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना। लेकिन एक बार अगर वो भी एक फियर सा है सर, अगर इन्होंने हमने पकड़ लिया पहले, हाँ, वो 3-4 साल तो जा रहा है। फिर कोई और नहीं पकड़ सकता एक्चुअली। मैंने सुना भी है सर, आपकी फिल्म में कोई भी रोल कर लेता ना तो उसको झटक से बाहर 4-5 फिल्में साइन हो जाती हैं, भले ही उसका रोल यही हो कि हाथी के पैर के आगे नीचे मरना है। मतलब इतना बड़ा नाम है राजमौली सर का। सर वैसे नॉर्मली कभी फिल्म शूट होती है कोई, आलिया आप तो गवाह है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, मीडिया से कोई बात छुपी नहीं रहती। 2 साल तक आपने कैसे छुपा के रखा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मतलब सीरियसली किसी को आपने रिवील नहीं होने दिया? बहुत कैसे छुपाया? या आपने भी पहले मरवा दिया था, उसके बाद आपने दूसरा पार्ट सोचा? नहीं सर, because I kept all my actors locked in Ramoji Film City. I didn't let anyone out अच्छा 2 साल तक, so media didn't have a chance to meet anyone. So that's पहले ऐसा पॉलिटिशियन लोग करते थे, वो सबको एक रिजॉर्ट में बांध दो, उसके बाद सरकार बना के निकलते इनका हैं। उन बिग बॉस का प्रोग्राम था सर, कि अंदर जाओ फिर बाहर मत आओ। 5 साल के लिए। 5 साल, वाओ। रामचरण सर के बारे में आप सब जानते हैं, इनके पिताजी चिरंजीवी साहब लेजेंडरी एक्टर। अरे
बहुत बड़े सुपरस्टार, इनके अंकल पवन कल्याण जी सुपरस्टार, कजन अल्लू अर्जुन जी सुपरस्टार। सर आपके घर में सारे ही सुपरस्टार्स हैं। कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर, नॉट फैन की वजह से नहीं। जब एक डायरेक्टर आता है हाँ, तो किसको साइड करते हैं? ये बढ़िया पॉइंट था। अगर सर को याद है जब मगधीरा नरेट करने के लिए, हाँ दोनों डैड और मेहर को नरेट करने के लिए घर आए थे, इफ आई एम राइट ही स्टार्टेड टॉकिंग, सो राजमौली नाउ आई एम गोइंग टू गो टू दिस सीन एंड डू लाइक दिस सर। ये आपका नहीं सर, ये चरण का है। समथिंग लाइक दैट हैपेंड। ये होता है सर कंफ्यूजन एक्चुअली तो आपको तो कभी अवार्ड शो होते होंगे, आप बोल ही देते होंगे उनको कि हमारे ऑलरेडी इतने सारे स्टार्स हैं, जो रह गए उनको भी ले आओ, अवार्ड शो इधर ही कर लेते हैं। और वाह यार क्या बात है, इतना प्यार पूरे परिवार को, इतना प्यार, इतना चाहते हैं लोग आपको। आलिया अब तो आपने RRR करी है, आपको क्या फर्क लगता है? मतलब इतने डाई हार्ड फैंस जो होते हैं, जी। जैसे हम लोग सुनते आए रजनीकांत साहब हो गए या चिरंजीवी सर हो गए, है ना, रामचरण NTR, इनकी इतनी डाई हार्ड फैन फॉलोइंग कैसे होती है? क्या रीजन ऑब्जर्व किया आपने कुछ? आई मीन आई थिंक टेक्निकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर इवेंचुअली आई ऑलवेज बिलीव उनकी वहाँ जो ऑडियंस है, एंड जनरली ऑडियंस आंखों से कनेक्ट करती है, इंसान से कनेक्ट करती है। These two guys are really amazing. बहुत अच्छे इंसान हैं, Actually. genuinely बहुत down to earth, बहुत humble, they're good people. तो उनकी वजह से and they've done good work and they've really worked very very hard. But हाँ, एक चीज मैंने ये नोटिस किया है कि उनकी जो एक फैन फॉलोइंग वो एक नॉर्मल लाइक अच्छा आप अच्छा काम करते हो इसलिए हम आपके फैन, वो नहीं है। आप हमारे हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, वो टाइप का फैन फॉलोइंग है। एंड दैट इज अमेजिंग। एंड ऑनेस्टली इन्होंने दोनों इतने साल काम किया है, दे हैव गिवन कॉन्स्टेंटली बैक। और मैंने देखा है द वे दे स्पीक टू देयर फैंस ऑल्सो, हक के साथ बात करते हैं, लाइक दे आर ऑल वन बिग फैमिली। तो इट इज वेरी स्पेशल टू सी। थैंक यू आलिया। तो आलिया इस फिल्म के लिए आपने तेलुगु भी सीखी? जी, मैंने सिर्फ अपने डायलॉग सीखे। ओके, और कुछ नहीं? हाँ, क्योंकि अगर आप मेरे से अभी कुछ बुलवाओगे तो मैं बस डायलॉग clarify- सीखे नहीं आपने? एक डायलॉग नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज प्लीज। नहीं नहीं सर। How can you ask my dialogue, sir? I was just waiting for that only. I was so afraid that you are going to make her to speak my lines. అందరికీ నమస్కారం. सबको మీకు నా नमस्कार। ముద్దులు. Yeah. हाँ, Right. మీకు నా ముద్దులు. Kiss. मतलब आपको मेरा किस. सीरियसली? सीरियसली But you know, I wanted to know to the actors that आपने हिंदी कहाँ से सीखी? क्योंकि आप तो वहीं पर साउथ में पले बड़े हैं। Plus, I think our schooling, in our schools, we, for me at least, my first language was Hindi. So it helped me. तो ये बहुत ही नहीं, अब हो जाएगा क्योंकि वो जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना, आज मुंबई, ज़्यादा हो रहा है हैदराबाद, इन्होंने पूरी फिल्म आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, अपने आवाज में डब किया है हिंदी द होल फिल्म। अच्छा, Wow, अरे I वाह। was wondering. तो इसलिए ऑडियंस को एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। Super. जैसे आपने NTR से पूछा कि उन्होंने हिंदी कहाँ से सीखी है, हिंदी तो चलो एक लैंग्वेज है, आप किताब से दोस्तों से सीख सकते हैं। इनको पूछिए आपने दूसरों की कुर्सी छीनना कहाँ से सीखा? वो भी पॉलिटिशियन की। राजमौली साहब, Politician there was a guy, very loving guy, very cute, always laughing. She just snatched his chair. Do they know who you're talking about? I'm Yeah, talking of about course. Mr. Navjot Singh Sidhu. ये बहुत बढ़िया था। कपिल सच में नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया था। There was a sweet, cute guy, very laughing guy. Always laughing. ये बढ़ता है, वो कटप्पा वाला था ना, पहले कटप्पा को मार दिया, फिर बाद में आपने वो सीन शूट किया था। कहते हैं मैंने 2 साल सबको उसी में रखा था फिल्म सिटी के अंदर। हैट्स ऑफ टू द टॉलीवुड इंडस्ट्री आल्सो। एंड मैं एक चीज कहना चाहूँ, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है ना, वो इसलिए क्योंकि बहुत ये उस तरीके से रहते हैं अपने फैंस के साथ, बहुत ही इंडल्जिंग रहते हैं, बहुत कनेक्ट फील करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं वही ना, हमेशा। एज अ फैमिली
जो इनका फैन बेस है वो एज अ फैमिली की और तरह बहुत ही लॉयल है, मतलब मूवी 5-5 बार भी देख के आ जाता है, ये चीज लोग मैंने भी, देखी है हाँ हमेशा। हाँ ये तो है हाँ। और जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए एक नॉर्मल एग्जांपल आप बाहुबली मूवी ले सकते हो कि मतलब क्या ब्लॉकबस्टर हिट हुई है वो, बहुत ही अमेजिंग। और साथ ही साथ पुष्पा का क्रेज देख लो, अब तो पूरी इंडिया में पुष्पा मूवी ने क्रेज कर रखा है, और ये मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली जब आने वाली है। एंड कपिल शर्मा जिस तरीके से वो लेकिन बैठते वो बैजेस माइंड लाफ्टर सर हाँ, इन सुपर केस लाफ्टर, आपको जो मेरे जोक समझ लिया है तो इस तरीके से आपको वो अच्छा था, इग्नोर द जोक, यही बढ़िया था। बहुत फनी एपिसोड्स होते हैं हमेशा, नो डाउट कपिल शर्मा शो वन ऑफ द बेस्ट शो, जो मतलब फैमिली के साथ एंजॉय करो, कैसे भी करो, और स्ट्रेस फ्री हो जाते हो आप एंजॉय करने स्ट्रेस के बस्टर बाद। एक तरह से। और ये वाले एपिसोड तो और भी गजब थे, मजा आ गया ये वाला हाँ। और जिस तरीके से मतलब जो आलिया भट्ट ने पूरा डिस्क्राइब किया ना इनके बारे में कि मतलब इनका फैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग क्यों, वो बिल्कुल जेन्युइन था, बहुत बिल्कुल सही बात कही थी। ये वाली बात तो कहनी पड़े। और अगर डाइट बढ़ानी है तो आप कपिल शर्मा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था यार। मतलब कितने किलो कह रहे थे 1 महीने में 90 किलो पहुंचा दी ऐसे भाई साहब, मस्ती वाला माहौल। कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ये डोनेट करती हैं, हाँ, help आजकल करते हैं। किराए पे देती हैं। किराए पे देती हैं। आई एम श्योर आप लोग को ये वाला एपिसोड भी काफी पसंद आएगा, तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर तो सब्सक्राइब, और एपिसोड्स आप सजेस्ट भी कर सकते हो। Yes. बाय बाय, टेक केयर।